सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक घटना, एक अकेली घटना पूरे देश को उथल-पुथल में डाल दे? आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के मौजूदा संकट की। एक ऐसा संकट जिसकी शुरुआत तो एक हत्या से हुई, लेकिन अब ये पूरे क्षेत्र के भविष्य पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। जी हाँ, एक राष्ट्र और एक गहराता हुआ संकट। ये कहानी है शरीफ उस्मान हादी की। एक ऐसा नाम जिनकी मौत ने बांग्लादेश को एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया है जहां से आगे का रास्ता, सच कहूं तो किसी को नहीं पता कि किधर जाएगा। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है एक चिंगारी से, वो चिंगारी जिसने देखते ही देखते पूरे देश में आग लगा दी। और ये चिंगारी थी एक छात्र नेता की हत्या। तो सवाल ये उठता है कि ये शरीफ उस्मान हादी थे कौन? देखिए, वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक युवा छात्र नेता थे और युवाओं के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। वजह ये थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, पारदर्शी चुनावों की मांग करते थे। मतलब उनकी आवाज उन हजारों लाखों नौजवानों की आवाज बन गई थी जो सिस्टम में बदलाव देखना चाहते थे। और फिर जब उनकी हत्या हुई तो जैसे पूरे देश में एक सदमे की लहर दौड़ गई। उनका जो अंतिम संस्कार था वो सिर्फ एक अंतिम विदाई नहीं रह गया। यकीन मानिए, वो बांग्लादेश के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक सभाओं में से एक बन गया। वहां सिर्फ शोक नहीं था, शोक से कई ज्यादा वहां गुस्सा था, उबलता हुआ गुस्सा। और ये जो गुस्सा था ना, ये ज्यादा देर तक दिलों में नहीं रहा, ये सड़कों पर उतर आया। तो अब देखते हैं कि कैसे ये गुस्सा विरोध, आक्रोश और बदलती भावनाओं की एक ऐसी आग में तब्दील हो गया जिसने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। अब देखिए, इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। मतलब पलक झपकते ही 2024 के बीच में हादी की हत्या होती है। उसके फौरन बाद अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ जुटती है और फिर यही भीड़ संसद परिसर में धावा बोल देती है। सोचिए, एक हाई सिक्योरिटी जोन में। जाहिर है सरकार की प्रतिक्रिया भी आई, बल प्रयोग हुआ, इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, इनका मिजाज कैसा था? देखिए, मांगे तो साफ थीं, सरकार इस्तीफा दे, बड़े बड़े अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ें। लेकिन इसी के साथ कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। अचानक से जोरदार भारत विरोधी नारे सुनाई देने लगे, मीडिया के दफ्तरों पर हमले होने लगे और तो और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भी सामने आने लगी। अब यहाँ एक जरूरी सवाल खड़ा होता है कि भाई, ये सब तो बांग्लादेश में हो रहा है, तो ये सिर्फ वहीं तक सीमित क्यों नहीं है? इसकी गूंज सीमाओं के पार, खासकर भारत में क्यों सुनाई दे रही है? चलिए अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से में इसी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बांग्लादेश का ये संकट भारत के लिए इतना अहम क्यों हो जाता है? मतलब एक पड़ोसी देश में अंदरूनी उथल-पुथल चल रही है, तो उससे भारत पर क्या और कैसे असर पड़ सकता है? इसका जवाब सिर्फ एक नंबर में छिपा है, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा। जी हाँ, ये भारत और बांग्लादेश के बीच की जमीनी सरहद की लंबाई है। अब आप खुद सोचिए, जब इतनी लंबी खुली हुई सी सीमा हो तो एक तरफ की जरा सी भी अस्थिरता का असर दूसरी तरफ पड़ना तो लाजमी है। और ये असर कोई छोटा मोटा नहीं है, इसके साथ कई सीधे खतरे जुड़े हैं। जैसे सीमा से लगे राज्यों में शरणार्थियों की बाढ़ आने का खतरा, सीमा पार तस्करी बढ़ने का डर, और जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो है बॉर्डर के आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक तनाव फैलने का खतरा। इतना ही नहीं, भारतीय राजनयिक मिशनों पर हमले की कोशिशें भी हुई, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया है। और देखिए, ये मामला सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच का नहीं है, ये एक पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात है। एक तरफ भारत है जिसके सामने चुनौती है कि वो इस क्षेत्र में स्थिरता भी बनाए रखे और अपनी सीमाओं को भी महफूज रखे। तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें भी हैं जो इस मौके का, इस अस्थिरता का फायदा अपने मतलब के लिए उठाने की फिराक में है। तो सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या? बांग्लादेश आज सच में एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ा हुआ है जहां से ये तय होगा कि देश का भविष्य किस रास्ते पर जाएगा। अगर हम बांग्लादेश के पॉलिटिकल सीन को देखें तो वो बहुत तेजी से बदल रहा है। जो पुरानी पारंपरिक पार्टियां हैं जैसे कि अवामी लीग और बीएनपी, उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है और उनकी जो खाली जगह है उसे नई ताकतें भर रही हैं। खासतौर पर इस्लामवादी और भारत विरोधी गुट, जिनकी पकड़ युवाओं और नाराज तबके पर लगातार मजबूत होती जा रही। और यही वजह है कि 2026 में होने वाले आम चुनाव इतने ज्यादा अहम हो गए हैं।
ये सिर्फ एक चुनाव नहीं होंगे, बल्कि एक ऐसा निर्णायक मोड़ होंगे जो देश की आने वाली दिशा तय करेगा। इन्हीं चुनावों से पता चलेगा कि बांग्लादेश स्थिरता की तरफ बढ़ेगा या फिर किसी और गहरे संकट में फंस जाएगा। तो ऐसे में भारत क्या कर रहा है? देखिए, भारत एक बहुत ही संतुलित रणनीति पर चल रहा है। एक तरफ वो सभी पक्षों से कूटनीतिक बातचीत कर रहा है, दरवाजे खुले रख रहा है। दूसरी तरफ अपनी सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया है, और साथ ही आर्थिक और विकास से जुड़ा सहयोग भी जारी है, ताकि इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता को जितना हो सके कम किया जा सके। तो आज की ये बातचीत हम इसी बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। क्या 2026 के चुनाव बांग्लादेश में स्थिरता का एक नया दौर लाएंगे, या फिर वो देश को एक और भी गहरे संकट की तरफ धकेल देंगे? इसका जो भी जवाब होगा, वो सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, और यदि आप सभी नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।